चलो करते हैं सॉल्व। लाओ दिखाओ मेरे को, शीट दिखाओ। एक शीट दे दो मेरे को। 57 हो गया था ना हमारा, 57 हो गया था, है ना। हेलो हेलो हेलो, हाँ 57 के बाद 58 पे आ जाए। 58 का क्या आंसर आया? 58 का क्या आया? सी। किस किस का है 58 का? सी। ओके गुड। चलो ट्राई किया सबने 58? सच बताओ ट्राई किया कि नहीं किया? नहीं किया। किस किसने ट्राई किया 58 और नहीं आया? अच्छा ठीक है, चलो है ना। तो ट्रायंगल वाले पार्ट का क्वेश्चन नंबर 58 देखिए क्या है सवाल, ध्यान देना इधर पे, है ना। ए बी सी के बाद पी एन और आर, है ना। अच्छा ये कितना है? 44 डिग्री। कितना है ये? 44 डिग्री। हमें सी एन बराबर बी पी बराबर बी आर दिया है, बी पी बराबर बी आर दिया है, और सी एन बराबर आर सी। ये दोनों अलग बराबर है, ये दोनों चारों बराबर नहीं है, ये दोनों अलग बराबर है, ये दोनों अलग बराबर है ना। ठीक है, और एंगल ए 44 दिया है, और एंगल पी आर एन हमें निकालना है। पी आर एन हमें निकालना है, मतलब हमें ये वाला एंगल निकालना है। समझ आ रही है बात? ठीक है, चलो अब आप इतना तो जानते होंगे, पूरा ये 180 है क्या? है ना, पूरा कंप्लीट 180 है। ठीक है, अब 180 में से ये वाला एंगल जो है, ये वाला है, ये वाला एंगल जो है आपका, ये वाला एंगल आप यदि ठीक से देखें, ठीक है, तो 180 माइनस बी, यानी कि ये वाला एंगल आपका 90 माइनस b/2 है। और वैसे ही ये वाला एंगल 90 माइनस c/2 है। कैसे है बता देता हूँ, वैसे आपको आना चाहिए करना। ये 90 माइनस b/2 है, 90 माइनस c/2 है ना। और आप जानते हो 1 2 3 ये तीनों मिलके 180 है कि नहीं? तो ये 1 ये 2 और ये बीच वाला 3, तीनों मिलके क्या है? 180। यदि 1 बीच वाला 2 और ये 3, यदि तीनों मिलके 180 है, तो आप समझिए ये वाला एंगल b/2 प्लस c/2 होना पड़ेगा। 1 2 3 1 2 3 ये तीनों मिलके यदि 180 है, तो इसको b/2 प्लस c/2 होना पड़ेगा। देखो ये वाला एंगल 90 माइनस b/2 है, ये वाला एंगल 90 माइनस c/2 है ना। 90 माइनस b/2 90 माइनस c/2, तो सीधी सी बात है b/2 प्लस c/2 होगा, तभी तो तीनों इकट्ठा होकर 180 सेट होगा ना। इन तीनों को पास में जोड़ोगे तो बताओ b/2 कैंसल, c/2 कैंसल, तीनों मिलके 180 आ रहे कि नहीं आ रहे? तो इन दोनों एंगल के साथ तीसरा ऐसा रखना है जिसके साथ ये तीनों मिलके 180 हो जाए। तो देखो 180 तो ये दोनों है ही, b/2 और c/2 प्लस का रख दें तो तीनों मिलके b/2 c/2 कट के 180 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये वाला एंगल b/2 प्लस c/2 होगा कि नहीं होगा? अच्छा ये 90 माइनस b/2 कैसे आया? समझ आ रही बात? चलो देखो मैं आपको बता देता हूं, है ना। ये ट्रायंगल BPR में आओ, किसमें? BPR में, BPR है ना, कोई दिक्कत नहीं। BPR ये दोनों साइड बराबर है, ये एंगल B है, ये क्या है? एंगल B, और ये दोनों कोण बराबर है क्या? है ना, साइड बराबर एंगल बराबर, ये एंगल B है, तो दोनों का मिला के 180 माइनस B बचा क्या? यदि ये एंगल B है, तीनों मिला के 180, तो इन दोनों का मिला के 180 माइनस B बचा क्या? नहीं बचा। दोनों को आधा आधा बांट दे इसमें से, तो 90 माइनस b/2 90 माइनस b/2 आ जाएगा। तो ये वाला एंगल जो है हमारा, ये वाला एंगल 90 माइनस b/2 हुआ कि नहीं हुआ? वैसे इधर ये एंगल C है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस c/2 हुआ कि नहीं हुआ? बोलो समझ गए? इतनी बात क्लियर है? अब
अब मैं चाहता हूं कि आप हर बार हल ना करें कि तीनों मिला के 180 रखो, फिर वैल्यू डालो, फिर निकालो, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो डायरेक्ट पिक करना आना चाहिए हमें कि 90 माइनस b/2 90 माइनस c/2 है, तो इन दोनों के साथ क्या रखे बीच में कि 180 की सेटिंग जम जाए। तब आप सोचिए ना, 180 तो यही हो गया, बस माइनस b/2 माइनस c/2 को कवर करने वाला कोई हो, काटने वाला, तो तीनों मिला के 180 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो माइनस b/2 माइनस c/2 के लिए बीच वाला b/2 प्लस c/2 होना चाहिए। तीनों को इकट्ठा करोगे, बताओ b/2 c/2 कैंसिल, 90 90 180 आएगा कि नहीं आएगा रिजल्ट। तो तीनों को 180 बनाने के बहाने बीच वाला एंगल b/2 प्लस c/2 आया कि नहीं आया। बोलो क्लियर है इतनी बात, क्लियर है, b/2 प्लस c/2 है ना। या फिर ऐसा कर सकते हो, ट्रेडिशनली बिल्कुल जाना हो तो ऐसा है कि भैया ये वाला एंगल, इस वाले एंगल को क्या कहोगे, BRP, एंगल BRP है ना। इस वाले एंगल को कहोगे आप BRP, इस वाले एंगल को क्या कहोगे PRN, प्लस एंगल PRN, प्लस ये एंगल क्या है आपका NRC, ये वाला है ना, प्लस एंगल NRC, तीनों मिला के 180 है क्या, 1 2 3, देखो तीनों को मेंशन करके बराबर 180। अब BRP का वैल्यू 90 माइनस b/2 है, तो BRP का वैल्यू क्या डालोगे, 90 माइनस b/2, क्लियर है ना। और इसका वैल्यू एंगल NRC का वैल्यू क्या है, 90 माइनस c/2, तो एंगल NRC लगाओ 90 माइनस c/2 है ना, 90 माइनस c/2 बराबर में 180, और ये बीच में है एंगल PRN जो हमें निकालना है। तब सीधी सी बात है, ये दोनों उधर जाके माइनस होंगे कि नहीं होंगे। अब आप बताओ 180 से 90 90 180 कट जाएगा, तो एंगल PRN b/2 प्लस c/2 आएगा कि नहीं आएगा। तो बीच वाला एंगल b/2 प्लस c/2 आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसे करके थोड़े ना निकालेंगे, अभी हम छोटे स्कूल के स्टूडेंट थोड़ी ना है, समझ में आना चाहिए ना कि तीनों को 180 बनाने के लिए 90 90 180 तो आ गया, इन दोनों को कवर करने के लिए b/2 प्लस c/2 लगे जो कवर करेगा और 180 की सेटिंग जमा देगा। आई बात समझ में क्लियर। तो b/2 प्लस c/2, तो क्या हम इसको b प्लस c/2 लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं b प्लस c/2। अब आप जानते हो तीनों मिला के 180 होता है, तीनों मिला के 180, 180 में से 44 माइनस कर दो तो b प्लस c आ जाएगा क्या, 180 में से 44 माइनस कर दें तो b प्लस c आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, शायद 136 आएगा। 180 में से 44 माइनस कर दे तो b प्लस c आएगा कि नहीं आएगा, b प्लस c का हिस्सा। तो 180 माइनस 44 कितना आएगा, ये 136 आएगा, शायद आएगा 136, मतलब हमारा जो एंगल है वो 68 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 68। यही वाला कोण निकालना था ना, तो इसका वैल्यू कितना आया, 68। ये समझ में आया 136 कैसे आया, b प्लस c, b प्लस c 180 माइनस 44 है ना, तो 136 बाई तो कितना आएगा, 68। आ गई क्या समझ में सभी को, ओके ठीक। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर आया क्या, आया किसी का 59 का आंसर, नहीं, कॉपी करो इसको। आप कॉपी नहीं कर रहे हो, कर लोगे, कुछ भी समझ में नहीं आए ना, छोटी छोटी चीजें तो पूछ लेना है ना, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक के क्वेश्चन करोड़ों का है, ध्यान रखना। चार पांच लाइन का सवाल है, जब मैंने अपने मित्र मेरे को पढ़ने दो तब तो मेरे को समझ में आएगा ना। बताया कि उसके 2 भाई हैं जो निश्चित रूप से जुड़वा नहीं है,
भिन्न भिन्न अंक हैं। कुछ नहीं है, ब्रेक करना है इसको 3 गुणनखंड बनाने, उसी बेस पर होगा, है ना। ठीक, तो 45 क्या बनेगा, 9 × 5 और तोड़ा तो 3 × 3 × 5, है ना। ये तीनों की आयु हम ले नहीं सकते क्योंकि 2 लोग जुड़वानी है ना। तो इसमें आप ये 1, 9 और 5 ले सकते हैं, है ना। तो एक 1 साल का, एक 5 साल का, एक 9 साल का। वैसे तो और भी पेयर बन सकता है ना? क्या? और भी पेयर बन हाँ हाँ, देख वही तो देख रहे हैं ना अपन, अभी कंफर्म करते हैं। मित्र उन तीनों में सबसे बड़ी हो तो उसकी आयु कितनी होगी। इसका ऑप्शन से बता सकते हैं सर, एक को फिक्स कर लें और उसके साथ देख लें। 1, 3, 15 भी हो सकता है ना। 1, 3, 15 सबसे बड़ा मतलब मैक्सिमम वैल्यू बनाना है तो मैक्सिमम वैल्यू 15 बन पाएगा, 15 से बड़ा नहीं बनेगा। आप इसके ऐसे गुणनखंड तोड़ो 3 कि कोई एक गुणनखंड बड़ा से बड़ा आ जाए, तो बड़ा से बड़ा क्या बनेगा 15, और दूसरा कोई 2 एक जैसे नहीं होने चाहिए, तो हो गया सेटल। तो सबसे बड़ी आयु 15 आ जाएगी, 15 आंसर आ जाएगा। 13 सेटल नहीं हो पाएगा क्या? 13 से लेता नहीं हो पाएगा। 13 से कहाँ होगा, 13 तो बन रहा ना गुणनखंड में। 45 में गुणनखंड देखो 13 ही नहीं रहा। हाँ, इसका फैक्टर पहले निकालना है। फैक्टर में 13 है ही नहीं ना, तो आयु 13 कैसे बनेगी, पॉसिबल ही नहीं है ना। और तीनों की आयु मिला के एक विषम संख्या, तीनों की आयु जोड़ो, देखो 19 आ रहा है, ये विषम संख्या, और दोनों अंक अलग अलग होने चाहिए, हैं अलग अलग, एक और लो, सारी कंडीशन सेटिस्फाई, 15 आएगा आंसर। रुको, हो गया क्या ये कॉपी? हाँ, इसके बाद सवाल नंबर 59 है ना, 59 पे आते हैं। ठीक है, अब इसमें आप ये देखो प्रॉपर्टी कौन कौन सी लगी, कौन कौन सी प्रॉपर्टी लग गई। एक तो साइड बराबर एंगल बराबर, जो प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी यूज करके आ रहे हैं, कुछ नया प्रॉपर्टी नहीं लगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या लगी, तीनों एंगल मिला के 180, बस यही तो 2 प्रॉपर्टी लगी। तो आप सवाल को समझने की कोशिश करो, है ना। प्रॉपर्टी वही है, बस कैसे लगाना है, बस यही ज्योमेट्री और कुछ भी नहीं है, है ना। मिटा दूं क्या इसको? हो गया सभी का, है ना। उनसठ का आंसर आया, 59 का। इधर देखो, है ना, मैं बता रहा हूं, ठीक है। 59 का आंसर किसी का भी नहीं आया। ओके, चल देखो इधर क्वेश्चन नंबर 59 है ना। TRP, T, R और P, है ना। ये A, ये B, ये C और ये D, है ना। ठीक है, अब यहां देखिए TRP ABCD, है ना। ठीक है, AR बराबर AB बराबर BP, AR बराबर AB बराबर BP, ये तीनों साइड बराबर है ना। और ABCD समचतुर्भुज है, रोम्बस है। ये क्या है, रोम्बस। रोम्बस में क्या होती है, चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल। मतलब टोटल 6 साइड इक्वल हो गई, 1 2 3, 3 तो क्वेश्चन में गिवन है और बाकी ये 3 भी इक्वल हो गई, यानी कि 6 साइड आपस में बराबर हो गई। क्लियर है, इतनी बात है ना। अब सुनो मेरी बात, क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला यदि एंगल A है तो ये वाला एंगल 180 माइनस A हो जाएगा क्या, क्योंकि एडजेसेंट एंगल 180 होते हैं। ये 2 लाइन पैरेलल है ना। पैरेलल लाइंस में जब भी 2 एंगल होते हैं, दोनों मिला के कितने होते हैं, 180। बताया था प्रॉपर्टी मैंने, रेल की पटरी पे जब भी एक लकड़ी रखोगे, दोनों कोण मिला के 180। तो रोम्बस में लाइंस पैरेलल है तो दोनों एंगल मिला के 180, तो ये A है तो ये 180 माइनस A हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या, इतनी बात सभी को, है ना। ठीक है,
अब यहां देखिए आप, कहानी क्या है सुनिए। ये एंगल यदि ए है तो ये वाला एंगल इसका आधा होगा, a/2। कैसे होगा ये मैं आपको अभी बताता हूं। a/2 है ना, ये एंगल यदि a है तो ये वाला एंगल कितना होगा आपका a/2। क्लियर। ये वाला एंगल यदि 180 माइनस a है तो इसका आधा होगा ये 90 माइनस a/2। कितना होगा ये आपका 90 माइनस a/2। समझ आ रही है बात? क्लियर। बस खत्म हो गया। और क्या, ये वाला एंगल आपको निकालना है। अब आप जानते हो ये वाला और ये वाला तीनों मिला के 180 है कि नहीं? बताओ है क्या? है ना, ये तीनों मिला के क्या है 180। तो इसको 90 होना पड़ेगा। यदि ये तीनों एक साथ मिलाने पर 180 आता है तो क्या इसको 90 डिग्री होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? 90 होना पड़ेगा, तभी 90 90 180 माइनस a/2 प्लस a/2 कैंसल आएगा, तीनों का रिजल्ट 180 है ना। तो ये एंगल कितना आ जाएगा आपका 90 डिग्री। अब मैं ये बता देता हूं कि इसका आधा और इसका आधा कैसे हो गया ये, है ना। ठीक है, तो अब सुनिए मेरी बात। कहानी ऐसी है कि अच्छा पहले ये बताओ, तीनों मिला के 180 बनाने पर ये 90 आ जाएगा। ये आ गया समझ में मैथ्स आपको, है ना। या तो एंगल T एंगल R प्लस एंगल P बराबर रख दो आप 180। एंगल T प्लस एंगल R प्लस एंगल P बराबर क्या रख दो 180। एंगल T प्लस एंगल R प्लस एंगल P बराबर 180 है ना। अब एंगल R कितना पुटअप कर दे a/2 और एंगल P कितना पुटअप कर दे 90 माइनस a/2 बराबर 180। तो एंगल T आ जाएगा यहां से, है ना। a/2 कैंसल, 180 में से 90 माइनस करोगे तो एंगल T बराबर 90 आ जाएगा क्या, है ना। तो आंसर कितना आ गया आपका 90। करने की जरूरत ना पड़े, यहीं से देखो ना, दोनों मिला के 90 हो गए। ये दोनों मिला के 90 हो गए, ये और ये दोनों मिला के टकराएंगे 90। तो 180 में से 90 गया तो 90 बचेगा इसके लिए, है ना। अब ये आधा कैसे हो गया? तो सीधी सी बात है, आप बताइए 180 माइनस ए हो जाएगा क्या? हो जाएगा 180 माइनस ए। क्लियर। यदि ये 180 माइनस ए है तो ये दोनों मिलके प्लस से आएंगे क्या? अच्छा, तीनों मिला के 180 होते हैं क्या? यदि ये ए है, आराम से देखो, है ना, कोई जल्दी नहीं है हमें। ये ए है तो ये 180 माइनस ए है। अलग से बना लेता हूं, ये वाला ट्रायंगल में अलग से बना रहा हूं, ध्यान दो इधर पे, है ना। ये ऐसे करके, ठीक है। ये डी है, ये ए है और ये आर है। क्या है? आपस में दोनों बराबर। क्लियर, ठीक है। अब यहां पर देखिए आप, कहानी क्या है। अच्छा, ये 180 माइनस ए है क्या? 180 माइनस ए, और आप जानते हो तीनों मिला के 180 होना चाहिए। तीनों मिला के 180 तब होंगे जब ये दोनों मिलके प्लस से होंगे। ये दोनों मिलके प्लस से होंगे तभी तो प्लस से माइनस से कट के तीनों का रिजल्ट 180 आएगा, यानी कि दोनों मिलके प्लस से है कि नहीं है। और साइड बराबर है तो एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे? बताओ, होंगे, तीनों के एंगल बराबर। समझ आ रही बात, है ना। अरे यार, लेकिन ये प्रॉपर्टी क्यों लगा रहे हो आप लोग? सीधे लगाओ ना, एक्सटीरियर वाली। रुको, ध्यान से उतर गया मेरे को। एक्सटीरियर वाली लगाओ ना सीधे। अच्छा, ये दोनों मिला के ये बनेगा कि नहीं बनेगा? ये दोनों मिला के ये बनेगा कि नहीं बनेगा? तो सीधी सी बात है, दोनों a/2 टूटेंगे, क्योंकि आप जानते हो दोनों कोण बराबर है। ये और ये वाला एंगल बराबर है कि नहीं है? यदि ये बराबर है और दोनों मिला के a है तो दोनों का a/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? वहीं खत्म होगी ना बात। और ये 180 माइनस ए है, ये दोनों साइड बराबर थे, दोनों एंगल भी बराबर है कि नहीं है? तो दोनों मिला के यदि 180 माइनस ए है तो दोनों को आधा आधा दे दे, इसका आधा आधा करोगे 90 माइनस a/2, 90 माइनस a/2 दोनों ब्रेक हो जाएगा। क्या आ गई बात समझ में? तो समझ गए 90 माइनस a/2 और a/2 कैसे बना? क्लियर है क्या? ठीक से बोल दो, समझ में आई कि नहीं आई? एक्सटीरियर वाली प्रॉपर्टी लगा दी सीधे, है ना। तो तीनों मिला के 180, तो ये 90 आ जाएगा आपका एंगल टी, है ना। 60 वाले का आंसर आया है क्या? किसी का भी नहीं आया? अच्छा, साठ क्या आंसर आया? 60 का ए 30 डिग्री। ठीक,
कौन सा टॉपिक है? औसत है क्या आयु है? एवरेज है, एवरेज बोलो, एज है। एज। एक तो क्वेश्चन डाल दिया उसमें। सर लैंग्वेज समझ में नहीं आया सर, बोल दिया। क्यों नहीं आएगी? दादाजी, माता पिता और भाई 4 इंसान है ना। उसके परिवार की औसत आयु उसके 82 वर्षीय दादाजी की मृत्यु होने पर घटकर 46 हो जाती है। बयासी वर्षीय दादाजी की मृत्यु होने पर घटकर 46 हो जाती है। जैसे ही दादाजी को हटाते हो औसत आयु क्या हो जाती है? 46 उसी समय बोल है ना। और दादाजी की आयु क्या है? 42। दादाजी की आयु क्या है? 42। इस 42 डेथ हो गई, यानी कि उनको हटा दिया। हटा दिया तो तीनों की औसत आयु क्या हो गई? 46। ये औसत है। और ये तो एज ही एक इंसान की है ना, है ना। अगले वर्ष यहाँ औसत और कम हो गया तथा 35 तक ही रह गया। अगले वर्ष यहाँ औसत और कम हो गया है ना, और कितने तक रह गया? 35 तक। माता पिता भाई का औसत हो गया 35 तक, है ना। तो 35 से 46 गड़बड़ लग रहा है ये तो। एक साल 3 का बढ़ेगा तो 37 हो जाएगा यहाँ पर। अरे रोज भी तो है ना यार, 5 लोग है ना। हाँ रोजा भी। रोज भी तो है ना, 5 लोग है ना। ठीक है, तो चारों का औसत 46 है ना। ठीक है ना। हो गया क्या? कॉपी है? ठीक है, रुको करते हैं। किसका 30 आ रहा है? कैसा सवाल है? सरल है कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड? सरल है ना। ठीक है, मिटा दे इसको, रफ कर दे क्या, है ना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं ना। सवाल नंबर 60। ट्रायंगल एबीसी में एंगल है कितना? 110। 110 है ना। और डीई भुजा बीसी पर 2 बिंदु इस प्रकार है कि डी और ए इस प्रकार है कि, हाँ इजी है, बी डी 140, बी डी ए ये पूरा 110 है। बी डी ए कितना है? 140 है ना। सीई ए 120, सीई ए क्या है? 120 है ना। ठीक। ई ए सी बराबर 2 एंगल बी ए डी। ई ए सी बराबर ई ए सी बी ए डी का दुगना है। ई ए सी बी ए डी यानी कि इसका डबल है ये 1 यूनिट है, या फिर ये x है तो ये 2x है ना, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, चलो है ना, यही बोला है ना, बी ए डी का ई ए सी बी ए डी का डबल है, यानी कि बी ए डी x है तो ये 2x है। ठीक है, तब ए बी डी का वैल्यू निकालें। किसका? ए बी डी का, यानी कि ये वाला एंगल आपको निकालना है। ठीक है, तो यदि ये वाला एंगल आपको निकालना है तो क्या कर लें? अच्छा 110 है पूरा ना। ठीक है, 110 है तो ये वाला एंगल आ जाएगा ना आपका, है ना। ये इधर से यदि हम देखें तो ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, ये 40 हो गया, तो 100 गया, 80 बचा। 110 में से 80 गया तो दोनों का मिला के 30, 3x बराबर 30, तो x बराबर 10 आ जाएगा, आ जाएगा ना। तीनों मिला के 110 है, 110 में से 80 गया तो x प्लस 2x बराबर कितना बचा? 30। तो बताओ x बराबर 10, तो x बराबर 10 रखोगे, 140 150 माइनस करोगे 30 डिग्री आ जाएगा। ये 140 और 10 माइनस करोगे कितना आएगा? 30 डिग्री। 180 माइनस 140 माइनस 10 बराबर 30 डिग्री। इजी। क्लियर है ये, है ना।
शैलेंसर वाली शीट में जो एक्सटीरियर एंगल लिखा है टाइप 2, निकालो टाइप 2 जल्दी से फटाफट। टाइप 2 कितने क्वेश्चन कर लिए आपने इसके? वो एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी है ना, ये है ना, सारे ही कर लिए, ठीक है। किस किस के हो गए? ऑलमोस्ट सारे हो गए, ओके ठीक है। इसको रफ कर दूं क्या, है ना? ये किससे लिया था मैंने? आप अपने क्वेश्चंस करते रहो इतने बैठे बैठे, चलने दो ना। हाँ, क्या करना है बताओ मेरे को, एक एक क्वेश्चन करें, टेली करते जाते। क्या आपने दर्शन ही नहीं करे क्या इसके अभी तक? अरे कुछ बोलो तो पता चलेगी मेरे को क्या है क्या नहीं। सब सन्नाटा बना के बैठे हो बिल्कुल। किए कि नहीं किए सवाल? कुछ भी नहीं किए? हाँ तो ऐसा बोलो ना, नहीं किए हमने। टाइप 2 का एक भी नहीं किया मैंने, 2-3 दिन चिल्ला रहा हूं मैं, करना है करना है करना है, कर ही नहीं। आधे क्वेश्चन सेम है तो बाकी के आधे हुए कि नहीं हुए? ये 2-3 लोग ही कर रहे हैं, बाकी ने किसी ने कुछ भी नहीं किया। अभी देखो ना, एक्सटीरियर एंगल बराबर सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल लिखा है ना इसमें। 1 2 3 4 5 सब इजी इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल सरल। अब बस पेन हाथ चलाओगे भी ना तो भी आंसर आने लगेंगे। शैलेंसर की शीट का टाइप 2 का एक्सटीरियर एंगल बराबर सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, उसकी बात कर रहा हूं मैं। कितने सवाल है टोटल इसमें? 26। क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लोगे आप या कर लोगे? हो जाएगा ना। 120 लगाओ, पहले का आंसर 120। क्वेश्चन नंबर 2 कर लोगे? क्या आएगा? 80 लगाओ। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 80, टाइप 2 शैलेंसर वाली शीट का। सवाल नंबर 3 क्या आ रहा है? चलो तीसरा वाला कर लेते, करो फटाफट तीसरा वाला सवाल जल्दी से करिए। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व।
टाइप 2, एबीसी एक ट्रायंगल है, ए बी बी सी सी ए को ई एफ और जी तक बढ़ाना है। ई एफ और जी तक बढ़ाना है। एंगल सी बी ई और ए सी एफ, सी बी ई और ए सी एफ दोनों ही 130 130 दिए हैं। अरे ये तो एक्सटीरियर वाली प्रॉपर्टी 360 वाली याद है ना, किसी भी बहुभुज के पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360। तो 360 में से ये 130 है ना, सॉरी 360 में से 260 तो ये दोनों ही ले गए, तो इसके लिए 100 बचेगा क्या? अरे बाह्य कोण, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण सारे मिला के 360 होते हैं हमेशा, तो 360 में से 260 तो ये दोनों ले गए। तो बताओ इसके लिए कितना बचा? बोलो 100 बचा कि नहीं बचा? तो आंसर 100 आ जाएगा, क्योंकि तीनों मिला के 360 होते हैं ना। क्लियर है क्या? है ना? चौथा करो, सवाल नंबर 4 क्या आएगा? सी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, ABC is an isosceles triangle with AB बराबर AC. The side BA is produced to D such that AB बराबर AD. If angle ABC is equal to 30 degree, then angle BCD is equals to. क्वेश्चन नंबर 4 है ना, सवाल नंबर 4, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AB बराबर AC। क्या आंसर है चौथे का? कितना है? 60 डिग्री। किस किस का है 60? चौथे का 2। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AB बराबर AC, है ना। द साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू D। द साइड BA को कहां तक खींचा? D तक। AB बराबर AD, इस proकार कि AB और AD क्या हो जाए? बराबर। तो बराबर तो दिख नहीं रहा है, थोड़ा नीचे बनाता हूं। ABC, AB और AC क्या दिया है? बराबर। क्लियर है ना? BA को कहां तक बढ़ाना है? D तक। कुछ इस प्रकार कि तीनों भुजाएं क्या हो जाए? बराबर। BA बराबर AD, है ना। एंगल ABC 30 है तो BCD क्या होगा? यदि ABC 30 है तो क्या पूछा है? BCD क्या होगा, है ना। BCD ये वाला एंगल आपको निकालना है। अब मैं एक चीज बता दूं, दिस इज वेरी कॉमन स्ट्रक्चर। 30 डिग्री दे या नहीं दे, ऑलवेज इसका आंसर 90 ही आएगा। ध्यान देना, देखो मैं क्या बता रहा हूं, है ना। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल। किसकी प्रॉपर्टी है ये? सर्कल की। शांति रखना, आप सुनना मेरी बात। दे या न दे 90 ही आएगा। देखो सर्कल में क्या होता है, जैसे सर्कल है, इसका डायमीटर है, व्यास है ना, ये यहां से रेडियस है, ये भी क्या है? रेडियस। बाय डिफॉल्ट ऑब्वियसली दोनों बराबर है। अच्छा किधर भी डालो, कैसे भी डालो, ऐसे डालो ऐसे डालो, ये भी रेडियस ही होगी क्या? तो सेंटर से किधर भी खींचो सारी रेडियस है कि नहीं है? ये बराबर है कि नहीं है? तो ये सर्कल का हो गया सेंटर, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, और यहां पे बन रहा है कुछ इस प्रकार से एक सर्कल। समझ आ रही है बात? क्लियर? तब आपने सुनी होगी प्रॉपर्टी कि डायमीटर, व्यास हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाता है सर्कल पे? 90। नहीं सुनी तो आज सुन लो, सुन लो। प्रॉपर्टी क्या है? ऐसा है
कि एक सर्कल है, सर्कल का जो व्यास होता है ना, व्यास डायमीटर, वो कहीं भी एंगल बना लो सर्कल में, कहीं भी, कैसे भी, इधर बना लो, इधर बना लो, इधर बना लो, सारे कितने डिग्री के बनते हैं? 90 डिग्री के, है ना। डायमीटर ऑलवेज सबटेंड एंगल 90 डिग्री ऑन द सर्कल। वृत्त के ऊपर व्यास हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का। समझ आ रही बात? तो बताइए, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, मतलब इसको सेंटर अज्यूम कर लें तो ये रेडियस 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 सर्कल बना लो, तो बताओ सर्कल के लिए व्यास हो गया कि नहीं हो गया? और व्यास सर्कल पे जब भी कोण बनाएगा वो हमेशा कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। आई बात समझ में? अरे बोलो आई कि नहीं आई? आ गई समझ में? कितने डिग्री का एंगल बनाएगा वो? 90 डिग्री का। ये है ही प्रॉपर्टी, है ना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें किसी को, है ना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। सवाल नंबर 5 क्या है? 5 35 35 आ रहा है, ठीक है। इसको कॉपी कर लो पहले, जो कर रहा है फटाफट जल्दी से। ट्रेडिशनली भी ले जा सकते थे इसको, 30 हो जाएगा इजीली। ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 30। ये 30 और 30 है तो ये 60 हो जाएगा एक्सटीरियर। अभी नहीं पता 90 है, 30 और 30 है तो एक्सटीरियर क्या हो जाएगा इसका? 60। अब हम जानते हैं कि ये वाला एंगल बराबर है क्या? साइड बराबर, एंगल बराबर है, तो दोनों मिला के 120 बचा के नहीं बचा? 180 में से 60 गया तो 120 में 60 60 हो जाएंगे दोनों। तो बताओ 60 और 30 90 आ गया कि नहीं आ गया? ये वाला बोलो आया कि नहीं आया? है ना। या फिर सर्कल की प्रॉपर्टी है, जब भी ऐसा दिखे ना कहीं 1 2 3, समझ लेना किसकी प्रॉपर्टी लग जाएगी? सर्कल। एक सेंटर से 3 भुजाएं निकले, तीनों बराबर, सर्कल की प्रॉपर्टी लगती है उसमें, है ना। सिमिलरिटी में बहुत शानदार यूज है इस चीज का, मजा आएगा उसमें। सिमिलरिटीज में इंटरेस्टिंग होगा, मजा आएगा आपको क्वेश्चन करने में। ये 5वें पे आ जाओ। 5वें का क्या आंसर है? 35। किस किस का है 5वें का? 35। ओके, ठीक है। करिए 5वां करिए जल्दी से। जन्म के दौरान 0, है ना, ठीक है। की उम्र आज मेरी X है, तो माता की इस समय क्या थी? X, है ना, ठीक है ना, ठीक है। अब यदि आज माँ की उम्र 60 है, आज माँ की उम्र कितनी है? 60 है ना। आज माँ की उम्र यदि 60 है, ठीक है, ठीक है। आज में माता की उम्र 60 है, मेरी उम्र 1 से माता की उम्र 60 है ना, ठीक है। तो मेरी वर्तमान आयु क्या है? ठीक है। अब आप जानते हो इसका डिफरेंस सेम है, क्योंकि जितनी इसकी बड़ी होगी उतने ही साल में उसकी भी इतनी बड़ी होगी। अरे 10 साल में आप दोनों 10-10 साल ही बढ़ेंगे ना, 20 साल में 20-20 साल ही बढ़ेंगे ना। क्या बोल रहे हो? ऐसा थोड़ी ना है, ऐसा थोड़ी ना है। अभी 2021 चल रहा है ना, 10 साल बाद 2031 होगा। 2021 से 2031 आपकी भी 10 ही साल बढ़ेगी, 2021 से 2031 आपकी भी 10 ही साल बढ़ेगी। तो ये 2021 मान लो, ये भी कुछ वर्ष मान लो, तो सेम ईयर है तो डिफरेंस तो सेम आएगा ना आयु का। आ गई समझ में? तो इसका अंतर बराबर है, तो इसका अंतर x है, तो इसका भी अंतर x आ जाएगा क्या? तो 60 - x बराबर x,
तो 2x बराबर 60, तो x बराबर 30 आ जाएगा आंसर। और दूसरा कोई तरीका नहीं है? दूसरा कोई तरीका? दूसरा यही तो है, और क्या इसमें अब बचा क्या है, समझ आ रहा है? ठीक है, या फिर इसका डबल होगा ये, क्योंकि जितना डिफरेंस है उतना यहाँ अंतर है, जितना डिफरेंस है उतना यहाँ अंतर है, तो अंतर भी x का है ना, सीधी सी बात। x था, x जुड़ गया तो 2x हो गया ना, इसका डबल हो गया ना ये, तो x बराबर 30 आ गया। तो आपने बोल दिया कि इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस इक्वल होगा, तो इसका डिफरेंस जो भी आया और इसका डिफरेंस आपने फिट कर दिया। या फिर दो इंसानों की आयु का अंतर बराबर होता है हमेशा, यहाँ अंतर आयु का x है, तो यहाँ भी अंतर x होगा दोनों का, ये सही तो दोनों का डिफरेंस करके x रख लो, वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पांचवे का आंसर आ गया आप लोगों का? क्या आंसर है पांचवे का? 35। किस किस का आ गया पांचवे का 35? ओके, आया पांचवे का? नहीं आया, कर नहीं रहे हो? हाँ, अरे तो अभी तो करना चाहिए ना, किया नहीं तो क्या नहीं बना? आप लोग घर में मेहनत करो यार, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा दूं क्या? स्पीड बढ़ा दूं मतलब जैसे 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन एक ही जैसे, तो उसमें से 2 करवा दूं, 3 छोड़ दूं आपके लिए। डाउट करके लाओ, जिसको डाउट होगा वो पूछेगा, नहीं पूछेगा तो आगे बढ़े। अब मैं एक का इंतजार करूंगा, करा कि नहीं करा, करा कि नहीं करा, तो ऐसे सब तो एक जैसे होते नहीं है। 10% लोग घर जाके करते, बाकी तो करते नहीं है ना। तो चल सवाल नंबर 5 पे आते, क्वेश्चन नंबर 5। ये जो टाइप 2 वाले जो सवाल है तो सारे ही छोड़ देने चाहिए मेरे को, और आपसे जो डाउट है वो पूछ लूं केवल, ये पढ़ाने का तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? पांचवा सवाल, त्रिभुज ABC में साइड BC को D तक, ये बहुत बोरिंग है, ये अभी सिमिलैरिटी में मजा आएगा, लंबा खींचते ही जा रहा है ये। त्रिभुज ABC में साइड BC को कहां तक बढ़ाया? D तक। त्रिभुज ABC में साइड BC को कहां तक बढ़ाया? D तक। ठीक है, कैसे बढ़ाया भैया? कि CD बराबर AC, CD बराबर AC, ठीक है। BAD बराबर 109, BAD ये वाला एंगल कितना है? 109, ये है 109, ठीक है। और AC भी 72, AC भी कितना है? 72। ये ऐसा सवाल तो किया यार हमने, ABC निकालना है, ये वाला एंगल, ये 72 है, तो दोनों बराबर होंगे, 36-36 में टूट जाएंगे क्या? साइड बराबर तो एंगल बराबर, 72 तो 36-36 में टूटेगा ही। ये भी 36 और ये भी कितना हुआ? 36। क्लियर? अब सीधी सी बात है, कैसे लाए? 109 में से इसको माइनस करके लाए, और कोई तरीका? या फिर तीनों मिला के 180? अरे A, D और B तीनों मिला के 180 है कि नहीं? तो 180 में से 109 प्लस 36 145 माइनस करेंगे, 35 डिग्री आ जाएगा ये, है ना? 1 2 3 तीनों मिला के 180 है ना। तो A प्लस D प्लस B बराबर 180 है ना। A प्लस D प्लस B बराबर 180। तो A कितना है? 109, ये कितना है? 36 प्लस B बराबर 180 है ना। तो यहां से आप देखेंगे एंगल B आपका 35 डिग्री आएगा क्या, है ना। तो एंगल B कितना आएगा? 35। सवाल नंबर 6 हम कर चुके हैं शायद उधर पे, है ना, रिपीट है ये। सातवां भी कर लेना, कितना आ रहा है? 75। सातवां कर लोगे ना, 2017 मेन एग्जाम में आया हुआ है। इजी है टफ है? कैसा है? इजी है, तो टिक कर लो सातवें का। 75 है ना। PQ PS और SR, PQ PS और SR, ठीक है, तीनों बराबर है ना। QPS 40 है ना, 40 है तो 70 तो 35 QPR निकालना है। हाँ 35 हो गया ना, 75 सही, इजी। सातवां इजी है। आठवां 90 डिग्री कर लेना, आठवां भी 90 डिग्री आ जाएगा, मेन एग्जाम 2016 में आया हुआ है। सवाल नंबर 9 पे आइए।
9 का क्या आंसर है? 15 डिग्री। करें इसको? ठीक है, चलो सवाल नंबर 9 पे आ जाओ। ट्राई करना, नहीं आए तो पूछ लेना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। मिटा दो इसको, है ना। अब देखो ये मेन एग्जाम में आए हुए सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9, ABC is an equilateral triangle. ABC is an equilateral triangle, है ना। एंड CD is इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। कोण C का इंटरनल बाइसेक्टर है CD, है ना। CD मतलब ये इसको D बोला है शायद, पढ़ लेते आगे, है ना। CD इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, यानी कि CD कोण C का अंतर द्विभाजक है ना। ठीक है, इसके बाद यदि DC को E तक बढ़ाया जाए तो AC बराबर CE, AC बराबर CE। यदि DC को E तक बढ़ाया जाए तो AC बराबर CE, बढ़ा लेते हैं। ठीक है, CAE का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? CAE का। अच्छा ठीक है, ऐसे कर लेते। DC को कहां तक बढ़ाया? अच्छा DC को सॉरी E तक ना, मतलब पीछे बढ़ाया। ओके, DC को कहां तक बढ़ाया? E तक, E तक बढ़ाया। ठीक है, DC को बढ़ाया E तक। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना है? एंगल CAE निकालना है। CAE मतलब आपको ये वाला एंगल निकालना है ना, ये वाला एंगल आपको निकालना है। ठीक है, तो एंगल CAE का मान क्या होगा? अच्छा समबाहु त्रिभुज है ये, समबाहु त्रिभुज यदि है तो सरल ही हो गया, फिर तो सवाल में कुछ बचा ही नहीं। समबाहु, तो सुनो, ये साइड और ये साइड बराबर है ना। AB बराबर BC बराबर AC, है ना। अच्छा 30 डिग्री हो जाएगा क्या? 60 है ना, 60 डिग्री होता है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तीनों एंगल क्या होते हैं? 60 के। ये 30 हो गया है ना। ठीक है, ये भी 60 है ना, ये 60 है। क्या निकालना है हमें? CAE, है ना। ठीक है, अब AC बराबर क्या दिया है? C, ये भी बराबर दिया था, तो ठीक है, खत्म हो गया फिर। और क्या, ये एक्सटीरियर है ना, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे क्या? देखो ना, साइड बराबर है तो दोनों एंगल बराबर होंगे इस त्रिभुज में। देखो इस ट्रायंगल में देखो आप, यदि साइड बराबर है तो दोनों एंगल बराबर होंगे, तो 30 15 में टूट जाएगा दोनों, है ना। तो ये भी 15 और ये भी 15। ये जो 30 को देख के 15 में तोड़ा, ये कैसे तोड़ते हैं समझ में आया ना। एक्सटीरियर है ना और दोनों बराबर है, तो आधे आधे हो जाएंगे 30 के 15 है ना। कौन सा? नहीं, क्यों अलग बना दे? सुनो मेरी बात, नहीं होना चाहिए ऐसा। क्या नहीं दिख रहा? हाँ, एक मिनट रुको तो सही ना, पहले 2 मिनट। अच्छा सुनो मेरी बात, ये 30 समझ आए? आ गया समझ। एक्सटीरियर वाली प्रॉपर्टी आती है हमें, है ना, दोनों अंदर के और बाहर का मिल जाता है उससे, है ना। तब देखो ये 30 इन दोनों का एक्सटीरियर है क्या? समझो, कोशिश करो, समझना है हमें। इन दोनों का बाहर का कोण है कि नहीं है? 30। 1 + 2 दोनों मिला के ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बना सकता हूं लेकिन नहीं बनाऊंगा मैं। बन रहा है, इमेजिन करो ना, है ना। अलग से थोड़ी ना बनाएंगे, हर चीज को बनाने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। इमेजिन करो स्ट्रक्चर में सीधे। इन दोनों को जोड़ के 30 है कि नहीं है? क्लियर है इतनी बात? और आप जानते हैं दोनों एंगल बराबर है, इतना क्लियर है ना। तो 30 में से 15 दोनों ने दिया होगा, तभी 30 हुआ होगा। आया समझ में? आया कि नहीं आया? आया। अलग से बना के बताने की जरूरत है क्या? नहीं, है ना। इमेजिन करना है उसमें से, ठीक है ना। हाँ, आप क्या बोल रहे थे? 150? हाँ, ये 150 हो जाएगा ना।
हाँ नहीं नहीं ऐसे नहीं करना ना, लेकिन सीधे यहीं से जाओ ना, अंदर वाला 150 हो जाएगा, तो 180 में से 150 गया तो 30 बचा, दोनों मिला के 15-15। लेकिन नहीं करना ऐसा, हमें आदत शॉर्ट वाली डालो सारी कि सीधे पकड़ में आए ना। समझ में आया? आया है समझ में? क्लियर है? ठीक है। क्या पहले ही कर लिया था? अरे वाह यार, बहुत बढ़िया। 9 के बाद 10 सीपीयू 2013 क्या रहा है? 29। कैसा है? कर लेंगे सब? क्या लगता है? इजी है? ट्राई करना, 10 वाला नहीं आए तो बताऊंगा फिर, है ना। 10 के बाद आगे आ जाइए। 11 भी हो गया? अच्छा, ग्यारह हो गया क्या? बताना चाहिए 11। ये थोड़ा सा अलग हो तो बता देता हूं। द साइड क्यू आर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड टू द पॉइंट एस इन सच अ वे दैट क्यू आर बराबर आर एस एंड पी इज जॉइंट टू एस। ओके, देन द मेजर ऑफ एंगल पी एस आर। नहीं बताना चाहिए, कर लोगे आप लोग, कर लोगे ना 11? ठीक है। 12 बी ए इज प्रोड्यूस्ड टू डी सच दैट ए सी बराबर ए डी। ये तो सेम सवाल है, वो 90 वाले जैसा ही है ना, सर्कल की प्रॉपर्टी वाला ही है ना ये। 12 नंबर, चलो देखो 12 नंबर का सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। सवाल नंबर 12 है ना। सवाल नंबर 12 की बात करें तो त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी है ना। बी ए इज प्रोड्यूस्ड टू डी, बी ए को कहां तक बढ़ाया? डी तक। कुछ इस प्रकार कि ए सी बराबर ए डी, ए सी और ए डी क्या है? बराबर है। ठीक है ना। एंगल बी सी डी निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। तो बताओ ये सर्कल वाली प्रॉपर्टी हो गई, आएगा 90 डिग्री, आ जाएगा ना 90 डिग्री, है ना। ठीक है, ये सेंटर हो गया, ये भी रेडियस, सेंटर से ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो बन गया ना एक सर्कल। तो एक सर्कल बन गया तो डायमीटर हमेशा 90 डिग्री सबटेंड करता है। या फिर आप एज्यूम कर लो इसको ए ए, तो ये 2a हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2a। ये 2a यदि हो गया तो सीधी सी बात है ये 90 माइनस ए और ये भी 90 माइनस ए हो जाएगा। फिर 90 माइनस ए और ए आपस में जुड़ेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? करके बताऊं क्या? वैसे एक बार नहीं जरूरत है, बता देता हूं। साइड बराबर है तो दोनों एंगल को मैं ए मान लेता हूं बराबर है। ये ए है तो एक्सटीरियर 2a हो जाएगा। अब आप जानते हो ये वाले दोनों एंगल बराबर है, तो 180 में से 2a गया तो 180 माइनस 2a, 180 माइनस 2a दोनों में बराबर करोगे तो 90 माइनस है, 90 माइनस है हर एक के हिस्से में जाएगा। इन दोनों एंगल का योग निकालना है हमें, ये वाला एंगल। तो a में 90 माइनस से जोड़ोगे, बताओ ये 90 आएगा। ये और ये दोनों मिला के टोटल एंगल ये वाला 90 माइनस से a से कैंसल आएगा 90 डिग्री, आंसर आपका है ना। 13 नंबर कैसा क्या है? 13 नंबर बताऊं क्या? इसको कॉपी करो पहले सभी लोग। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है कहानी? ठीक है। घर में प्रैक्टिस हो रही है इसके ऊपर? नहीं हो रही है। सवाल नंबर 13। इसको मिटा दूं क्या? रफ कर दो इसको, है ना।
क्वेश्चन नंबर 13 है ना, सवाल नंबर 13, ठीक है। PQR में ABC त्रिभुज PQR में ABC कैसे लिया है? PQ, PR और QR। PQ पर A है, QR पर B है और PR पर C है ना। QC बराबर AC, QC, वेयर इज QC? QC बराबर AC, QC और AC क्या है? बराबर है, ठीक है। CR बराबर CB, CR बराबर CB, ये भी बराबर है, CR बराबर CB है ना। एंगल QPR 40, कहाँ है QPR? QPR ये कितना दिया है? 40 दिया है, ठीक है। तब ACB निकालो, ACB यानी कि ये वाला एंगल निकालना है हमें, ACB है ना, ACB हमें निकालना है, ठीक है। QPR कितना दिया? 40। क्या आंसर आ रहा है इसका? 100 आ रहा है। ये सही लिखा ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? PQ पर A, PR पर B। अच्छा, PR पर B है ना। अरे यार, तो सब उल्टा हो गया ये तो। हाँ, बोलना चाहिए था ना। चलो, PQ PR है ना। यहां B है PR पर और यहां C है। हाँ, अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, क्या दिया है? QC बराबर AC, AC बराबर QC। अच्छा, वही तो ना, ऐसा सवाल है ये। और CR बराबर CB, CR बराबर CB, CR बराबर CB है ना, ये बराबर है, ठीक है। चलो, और क्या दिया है? QPR 40, ठीक है, ओके। तो ऐसा सवाल तो भी किया था यार, हमने किया था ना वो वाला। ये 90 माइनस Q बाई 2 हो जाएगा, 90 माइनस R बाई 2 हो जाएगा, Q बाई 2 प्लस R बाई 2 आ जाएगा, है ना। 70 आएगा शायद। ये वाला एंगल निकालना है। 140 बटा 2 ना, 70 आना चाहिए ना। रुको, ACB यही वाला एंगल निकालना है ना। अच्छा, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपका? 90 माइनस Q बाई 2, याद आ रहा है वो सवाल? ये वाला एंगल 90 माइनस R बाई 2 है ना। तो ये Q बाई 2 प्लस R बाई 2 हो जाएगा ना, मतलब Q प्लस R बाई 2। अब आप भी जानते हो Q प्लस R 140 डिग्री है, क्योंकि तीनों मिला के 180 है ना। तो 180 में से 40 गया तो Q प्लस R कितना है? 140। तो 140 बाई 2 आंसर आएगा 70 डिग्री। आया क्या समझ में? Q प्लस R कितना आएगा? 180 माइनस 40, तो 140 बाई तो कितना आएगा? 70 डिग्री। क्लियर है ये? जैसे आपने एक चीज देखी, अभी ये सवाल आया था, फिर रिपीटेशन में आया कि नहीं आया? जब ज्योमेट्री थोड़ा पढ़ते पढ़ते आदत पड़ जाएगी ना, तो हर सवाल आपको ऐसा लगेगा रिपीट हो रहा है और धीमे धीमे याद हो जाएंगे हर एक के कॉन्सेप्ट। यहाँ ऐसे आगे बढ़ेगी आपकी गाड़ी, है ना। जैसे आप 2-3 सवाल कर रहे हो, फिर किसी किताब में देखोगे, अरे तो वही सवाल है, तुरंत याद आएगा तुरंत। ऐसे करते करते धीमे धीमे जब 300, 400, 500 सवाल कर लोगे ना, फिर ऐसे रिपीटेशन होना चालू होगा आपके दिमाग में। सवाल देखोगे, हाँ ये किया हुआ है, देखोगे ये किया हुआ है, तुरंत याद आएगा पूरा कॉन्सेप्ट और मेथड। वो अप्रोच चाहिए हमें, है ना। चलो आगे, सवाल नंबर 14 तो अच्छा सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है वो। हेलो, क्वेश्चन नंबर 14 है ना, 14 नंबर। चौदह का आंसर आया क्या? क्या बात कर रहे हो यार, बहुत ऐतिहासिक सवाल है ये, बहुत पुराना सवाल है। सवाल नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14।
मिटा दो क्या इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 है ना, स्क्वायर, ये स्क्वायर है और ये समबाहु त्रिभुज है, तो स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती है और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर, यानी कि इसके बराबर ये दोनों। तो बताओ 6 की 6 साइड बराबर हो गई क्या, बोलो हो गई क्या नहीं हो गई। अच्छा है 90 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, तो टोटल एंगल 150 डिग्री का हो गया क्या ये, बोलो हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना 150 डिग्री, ये 90 है और ये 60 है, तो हो गया टोटल एंगल 150। अब एक लाइन खींची हुई है उन्होंने यहां पे ऐसे, है ना, एक लाइन खींची है, ठीक है। अब देखो क्या दिया है, वो एंगल अल्फा और इधर दिया है एक्स, है ना, DEM। अरे स्ट्रक्चर तो बना बनाया है ना यार, इसमें बेवजह पढ़ पढ़ के बना रहा हूं। CDE और इसको क्या बोला है M, है ना, ठीक है। DEM का वैल्यू निकालना है, कि ये वाला एंगल आपको निकालना है ना, जिसको उन्होंने क्या बोला है x। अब आप जानते हो ये पूरा 60 है क्या, बोलो है पूरा 60, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 है ना, ये पूरा कितना है ये 60, क्लियर। और ये पूरा कितना है 150, समझ आई बात। अब सुनो मेरी बात, अच्छा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर है क्या, इस ट्रायंगल में देखो आप, साइड बराबर, तो दोनों एंगल बराबर होंगे क्या नहीं होंगे, होंगे क्या। और ये 150 है क्या, है क्या ये वाला 150, तो 15-15 में टूट जाएंगे दोनों, बोलो टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे। तो ये एंगल 15 डिग्री है। अब आप ही सोचिए 60 में से 15 गया तो x बराबर 60 माइनस 15 45 आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या ये, देख लो फिर से समझा दूंगा एक बार, है ना।
हाँ, आगे की बात करते हैं। 14 हो गया ना, 15 और 16 कर लोगे, 17 तो कर चुके हम, दो बार बता चुका हूं मैं, है ना। कौन सा, इसको रिपीट कर दे, ठीक है। देखो इधर फिर से रिपीट कर रहा हूं, इधर देखो, है ना। ये एक वर्ग है, स्क्वायर है, और ये एक समबाहु त्रिभुज है। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर, है ना। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो जितनी ये है उतनी ही ये दोनों, मतलब 6 की 6 भुजाएं बराबर। अच्छा, वर्ग का एक कोण 90 डिग्री होता है और इसके तीनों कोण 60-60-60 होते हैं। तो ये टोटल 150 हो गया, क्या हो गया, 150। अब ऐसी लाइन खींची हुई है और हमसे ये वाला कोण मांगा है। अब आप जानते हो कि ये वाला कोण पूरा 60 डिग्री है क्या, समबाहु त्रिभुज में 60 है क्या नहीं, और हमसे कौन सा मांगा है ये। यदि ये वाला निकाल लें तो 60 में से इसको माइनस करके ये आ जाएगा। तो बस किसी तरह ये वाला निकाल लें अब हम। अब आप देखो ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ये वाला ट्रायंगल पूरा मैंने वहां बनाया है, ये 150 डिग्री है कोने में, यहाँ पे देखो है 150। अब ये दोनों भुजाएं बराबर है ना, इसकी दोनों भुजाएं बराबर है तो दोनों कोण भी बराबर होंगे। तो 180 में से 150 गया, दोनों मिला के 30 बचा, 15-15 तोड़ लेंगे उसमें से। तो बताओ ये वाला कोण 15 आया कि नहीं आया। तो 60 में से 15 गया तो ये कितना बचा, 45। क्लियर है, ठीक। इसके बाद 15-16 कर लोगे, 17 तो सेम है ना, वो 63 वाला जिसका आंसर 63 आता है ना। 17 के बाद हो गया क्या, दिखाओ एक बार मेरे को शीट दिखाओ ना। 18 कर चुके हम उधर, 19 भी कर चुके है ना, 20 भी कर चुके, 21 वाला भी कर चुके हम, था उधर। हाँ अच्छा, वीडियो नहीं डली थी, चलो 21 वाला देख लो, बता देता हूं, है ना। 21 वाला क्वेश्चन नंबर 21 है ना। A B C D E B C C A और A D आपस में क्या है, बराबर। क्लियर, ये कितना है, 81 डिग्री, ठीक है ना, 81 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहां पे कहानी क्या है। हाँ देखो इधर पे क्या निकालना है आपको, x, ये x का वैल्यू निकालना है ना, इसको x माना है उन्होंने, ठीक है। अब देखो इसका वैल्यू निकाल, ये x है तो क्या ये भी x है, समझ आ रही बात। अच्छा, ये दोनों भुजाएं बराबर है तो दोनों कोण आपस में बराबर है क्या, और ये दोनों मिलके ये बना है, तो ये दोनों x/2 रहे होंगे तभी x बना, x/2 और ये भी x/2। अब इन दोनों का एक्सटीरियर 81 है कि नहीं, x/2 प्लस x से 81 बनेगा कि नहीं बनेगा। किसका एक्सटीरियर है ये, इसका, और इसका बाहरी कोण है कि नहीं है, ऐसा कुछ बन रहा है ये B A और D, ये है 81। तो आप ही बताइए ये x और ये x/2 है, तो x/2 प्लस x से बनेगा कि नहीं बनेगा 81। तो बताओ यहां से x का वैल्यू 54 आ जाएगा, तो आ जाएगा 54 आंसर। क्लियर है, ठीक है। 22 भी अच्छा क्वेश्चन है लेकिन इजी है। क्या आंसर है 22 का, नहीं करा, आया नहीं, क्या बात कर रहे हो। 23-24 हम कर चुके, 22 कर लेते, 25 कर लेते और 26 कर लेते फटाफट। टाइम क्या हो रहा है, टाइम बताओ, 10 मिनट है, गुड, बहुत बढ़िया, बधाई हो। इधर देखो सवाल नंबर 22 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22 है ना, 22, ठीक है। 22 की बात करें तो A B C और D है ना, ये स्क्वायर है, वर्ग है, और ये समबाहु त्रिभुज है। चलो इसको बाद में, पहले आप ये देखो, यदि ये वर्ग है तो चारों साइड बराबर है कि नहीं है।
अब इसी पे समबाहु त्रिभुज बनाए तो तीनों भुजाएं बराबर है, तो इसी के बराबर ये दोनों भी हो गए कि नहीं हो गए, 6 की 6 साइड बराबर हो गई कि नहीं हो गई। अब यहां से एक लाइन डली है ऐसे करके, और जाहिर टकराते इसको क्या बोला है ओ, और ये ऊपर वाले पॉइंट को क्या बोला है ई, है ना, ठीक है। अब यदि हम यहां से देखें तो ये x से यही निकालना है हमें। अब सुनो मेरी बात, ये 60 है, सॉरी 45, ये 45 है और ये 60 है, तो 180 में से माइनस करके आ जाएगा ना, दिक्कत क्या है। इधर देखो ये वर्ग है, वर्ग में जब भी विकर्ण डालते हैं 45 में टूटता है या नहीं टूटता है। स्क्वायर में जब भी डायगोनल डालोगे तो अरे चारों भुजाएं बराबर है ना, 90 होते हैं स्क्वायर में चारों एंगल, तो डायगोनल से 45 में बटेगा कि नहीं बटेगा। तो बताओ ये वाला एंगल 45 होगा कि नहीं होगा, होगा 45, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 है, तो 180 में से माइनस करो 60 प्लस 45, बताओ 75 आएगा क्या, आंसर 75 आ जाएगा x बराबर। समझ गए क्या, ठीक है। 23 हम कर चुके, 24 हम कर चुके, पच्चीस पर आ जाते है ना। पच्चीस करो, 25 जल्दी से। कितना 150, 60, 30, 75, 150, 210, 140 आएगा शायद। नहीं, एक मिनट, क्या निकालना है, DOA 60 गया ना, ये स्क्वायर है ना, तो 30 गया तो 150, 150 210, 360 में से 210 गया, मेरा तो नहीं आ रहा है 150, रुको कहीं गड़बड़ कर रहा हूँ, देख लेते हैं। हाँ बताओ मुझे, सुरेश ने कहा कि मुझे मिलाकर मेरी तीनों कजिन्स की उम्र 50 है, ठीक है। तीनों कजिन मुझे मिलाकर m मान लेते हैं, उसको क्या है 50 है ना। यदि सभी की अभाज्य संख्या हो तो इसको तो ऑप्शन से उड़ा सकते हो यार सीधे आप। सर ऑप्शन से तो यार रख दूंगा, लेकिन इसका फिर कैसे पड़ा, क्या इसकी भी अभाज्य संख्या आनी चाहिए। नहीं, इसका तीनों का अभाज्य पड़ा, इसका थोड़ा बोला अभाज्य, इसको क्या कैसे करेंगे, ऑप्शन तो रख दूंगा। तीनों सभी की उम्र अभाज्य संख्या है, सभी की, तो ऐसा अभाज्य संख्या रखो तीनों का कि 50 में से माइनस करने पर ये भी बचना चाहिए अभाज्य, बस खत्म कहानी। कर लोगे, है ना, ऑप्शन बेसिस है सवाल। और बताओ ये तो गलत लिखा, समझ में नहीं आ रहा कौन सा। है, ये वाला सभी। जब सुश्री मार्पल ने उनकी आयु पूछी गई तो उन्होंने उत्तर दिया, मैं 22 वर्ष में n वर्ष की हो जाऊंगी। ये नहीं कुछ और पर भी कुछ लग रहा है क्या मुझे। बोलो सर। गड़बड़ है। करण की वर्तमान आयु खुशबू की आयु के 4 गुने से 4 साल अधिक है। सर मैं ऐसा सोचा था, जैसे करण की वर्तमान खुशबू की आयु से, तो ये 4 से 4 वर्ष अधिक, इसका मतलब यही होगा ना, 4 गुना से। करण की वर्तमान आयु खुशबू की आयु के 4 गुना से 4 साल ज़्यादा है। 4 साल ज़्यादा मतलब 4 का डिफरेंस होगा उनका। खुशबू की आयु यदि 1 से, हाँ, तो करण 4x हो जाएगा, 4 गुना से 4। 4x + 4। सर ये 4x प्लस ऐसे नहीं कर सकते। एक मिनट रुको ना, देख रहा हूँ मैं, है ना। ये रेशियो तो नहीं पाया, हो जाएगा 4 गुना से 4 साल अधिक है। नहीं तो निकालोगे क्या इससे, अब x का वैल्यू आ जाएगा क्या। हाँ, इसके आ जाएगा ना, नहीं, ऐसा थोड़ी ना आ जाएगा, ऐसा थोड़ा ना, कहाँ से आ रहा। आ जाएगा ना, ये 3x = 4/3 हो जाएगा। नहीं,
करण की आयु खुशबू की आयु के 4 गुने से 4 साल ज़्यादा है ना? ठीक है, तो आपने क्या गेम खेल दिया इसमें? करण की आयु खुशबू की आयु के 4 गुने से 4 ज़्यादा है, मतलब उसके 4 ज़्यादा difference है ना? नहीं तो डिफरेंस 4 तो करण की आयु के 4 गुना से 4 ज़्यादा खुशबू है ना? क्या है? करण की वर्तमान आयु खुशबू की आयु के 4 गुने से 4 साल ज़्यादा है। ठीक है, एक और रिलेशन सेम ऐसे रिलेशन एक और नहीं ये रिलेशन नहीं बना है, गलत कर रहे हो आप। मैं समझाता हूँ, रुको उसको। गलत कर रहे हो जो माइनस कर रहे हो, वो सरासर गलत है। रुको, हाँ क्या कहानी, क्या आया? 150। ठीक है, देख लेते हैं। ये दोनों साइड बराबर दी है क्या? अच्छा, तो 360 में से हाँ 150 ही तो आएगा ना यार। सही तो है यार, सही है ना? सवाल नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है ना? ABCD एक स्क्वायर है, यानी कि चारों साइड्स क्या है? इक्वल। इसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऐसा है ना? आपको ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला। ठीक है, तो अब सीधी सी बात है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों 60 60 60 और ये 90 90 में 60 गया, ये कितना बचा? 30 है ना? यदि ये 30 है तो बताइए दोनों एंगल भी बराबर होंगे कि नहीं होंगे? साइड बराबर है तो एंगल बराबर है दोनों। तो 180 में से 30 गया 150, तो 75 75 दोनों में बढ़ जाएगा। समझ आ रही बात? और सेम है दोनों, और तो ये 75 तो ये भी 75 ही आएगा, ऐसे ही करके जैसे इधर करा आएगा 75। और पूरा सर्कल 360 होता है। 360 में से 75 75 150 210 माइनस कर दे। 360 में से यदि 210 माइनस करोगे, 75 प्लस 75 प्लस 60, तो 360 में से यदि आप इसको माइनस करोगे 210 को, तो आंसर कितना आएगा? 150। आ गया क्या समझ में? कर लोगे? ठीक है। 26 वाले सवाल का क्या आंसर है? नहीं आया? क्यों यार? 26 वाले का आंसर नहीं आया आपका? 1:30 बज गए क्या? ठीक है, 26 वाला सवाल चलो करते हैं। इसको मिटा दूं? इसको रफ कर दूं? कॉपी कर लिया क्या सभी ने? नहीं आया समझ में? आ गया, ठीक है। रफ कर दूं इसको? घर में करो क्वेश्चन तो क्लास के अंदर एक्टिव रहोगे, थोड़ा चेहरे पे कॉन्फिडेंस दिखेगा, तो बिल्कुल डल बैठे रहते हो। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 26 है ना? सवाल नंबर 26 क्या है भैया? एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में एडी इज द बाइसेक्टर। एडी क्या है? बाइसेक्टर, यानी कि दोनों एंगल क्या है? बराबर है ना? एंड एई परपेंडिकुलर बीसी। एई जो है वो बीसी पर क्या है? परपेंडिकुलर। एई क्या है? बीसी पर परपेंडिकुलर है ना? ठीक है। एंगल भी 80 है, 80, और एंगल सी 40 है। अब क्या बचा इसमें? कुछ भी नहीं बचा मेरे को तो लगता है। ये 80 है और ये 40 है ना? ठीक है। क्या निकालना है? DAE, मतलब ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला है ना? अब आपको ही दिख रहा है तो सीधी सी बात है, सुनिए, ये 120 ले गए तो इसके लिए टोटल 60 बचा। ए के लिए कितना बचा? 60। 60 में से ये भी 30 और ये भी 30 है क्या? 30 में से ये वाला माइनस कर दे तो ये वाला आ जाएगा। तो ये वाला आप जानते हो 10 डिग्री है, 90 और 80 तो 10 ही बचा, क्योंकि तीनों मिला के 180। तो ये 30 में से 10 गया तो ये 20 डिग्री आएगा। एंगल बाइसेक्टर यानी कि बराबर। आया कि नहीं आया समझ में? आया ना? ठीक।
ये समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? साइन रूल कोसाइन रूल कल कर लेंगे, है ना, और साइन रूल कोसाइन रूल खत्म करने के बाद कल हम सिमिलरिटी स्टार्ट भी कर देंगे, ठीक है, समरूपता आ गया, है ना। अभी उधर मेरी वाली शीट में भी साइन रूल कोसाइन रूल के क्वेश्चंस बचे अपने, है ना, तो उसमें तो 2-5 मिनट लगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। कर लिए थे? ठीक।